Hello everyone, today we are talking about language and speech. So what is language? To understand spoken and written word, express idea in a speech and writing form. तो हम किसी स्पोकन या रिटन वर्ड को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उसके आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन स्पीच और रिटन स्पीच. तो ये होती है लैंग्वेज. ठीक है. अब स्पीच एरियाज जो है वो कैटेगरिकल हेमिस्फेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. जब हम सेरिब्रल लेटराइजेशन देखते हैं तो जो राइट हैंडेड पर्सन्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर इज ए डोमिनेंट हेमिस्फेयर और इसको अभी कैटेगरिकल हेमिस्फेयर भी बोलते हैं. ठीक है. और जो राइट हैंडेड पर्सन के अंदर राइट हेमिस्फेयर है वो रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर होता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे ओनली राइट हैंडेड पर्सन के एक्सपेक्ट में ही बात करने वाले हैं. तो ये डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है जो कि कौन सा है, लेफ्ट हेमिस्फेयर इज ए डोमिनेंट हेमिस्फेयर. ठीक है. नाउ द लैंग्वेज एरियाज प्रेजेंट इन द पेरिसेल्वियन फीचर्स द कैटेगरिकल हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर इन द ब्रेन इन द राइट हैंडेड पर्सन. तो अब ये जो लैंग्वेज एंड स्पीच एरियाज है कैटेगरिकल हेमिस्फेयर के अंदर वो कौन कौन से हैं, मेनली हम देखें तो वर्निकीज एरिया एरिया 22 एंड ब्रोकाज एरिया, ब्रॉडबैंड एरिया 44, एक्सनर्स एरिया एंड डिजेरेंस एरिया 39 एंड दिस इज मोटर एरिया एंड ब्रोकाज एरिया एंड वर्निकेज एरिया कनेक्टेड बाय द कंडक्टिंग फाइबर विच इज नॉन एज आर्क्वेट फेसिकुलस. ठीक है. तो यहाँ पे मेजर जो एरियाज है स्पीच लैंग्वेज एंड स्पीच के लिए वो कौन से, वर्निकीज एरिया एंड ब्रोकाज एरिया. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. तो डिजेराइन एंड वर्निकीज एरिया मिलके बनाते हैं स्पीच सेंसरी स्पीच सेंटर एंड एक्सनर्स एंड ब्रोकाज एरिया मिलके बनाएंगे मोटर स्पीच सेंटर. ठीक है. तो ये मोटर स्पीच प्रोड्यूस करने में हेल्प करवाते हैं और डिजेराइन वर्निकीज विजुअल या सेंसरी स्पीच प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करवाते हैं. ठीक है. तो अगर हम देखें तो सेंसरी एरिया, वर्निकीज एंड डिजेराइन एरिया. तो वर्निकीज का क्या फंक्शन है, मेनली ये क्या करता है, कॉम्प्रिहेंशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द वर्ड्स करवाएगा थ्रू द वर्निकीज. एंड डिजेराइन एरिया ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल स्पीच. तो वो जाके फिर वर्निकेज में जाएगी और वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन होगा. तो डिजेराइन क्या करेगा, विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरनल स्पीच में कन्वर्ट करेगा. एंड मोटर एरिया का अगर हम बात करें तो उसमें है ब्रोकाज एरिया. ब्रोकाज एरिया क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है मोटर कॉर्टेक्स और मोटर एरिया जो कि पर्टिकुलर लिप्स एंड टंग एंड लेरिंग्स के मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इससे क्या होता है, स्पोकन स्पीच प्रोड्यूस होती है. अब एक्सनर्स एरिया क्या करवाएगा, ये विजुअली परसीव जो वर्ड्स होते हैं बाय द ब्रोकाज एरियाज उनको क्या करेगा, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कहाँ पे, मोटर कॉर्टेक्स और मोटर एरिया को जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैंड एंड फिंगर मूवमेंट के लिए. तो इससे क्या होगा, रिटन स्पीच प्रोड्यूस होती है. अब आर्क्वेट फेसिकुलस किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ब्रोकाज एरिया एंड वर्निकीज एरिया को. ओके. सो दिस इज द मेजर एंड दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द स्पीच एंड लैंग्वेज. नाउ वी टॉकिंग अबाउट स्पीच एंड लैंग्वेज इन अ डिटेल. नाउ वी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्पीच. टाइप ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहले आएगी हमारी स्पोकन स्पीच. इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम. सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ठीक है. अगर हमने कोई साउंड सुना तो वो कहाँ से, ईयर से वो इन्फॉर्मेशन जाएगी प्राइमरी ऑडिटरी एरिया विच इज एरिया 41 एंड फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का इंटरप्रिटेशन होता है. फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है वर्निकीज एरिया में एंड वर्निकीज एरिया से इंफॉर्मेशन जाएगी वाया आर्क्वेट फेसिकुलस टू द ब्रोकाज एरिया. एंड ब्रोकाज एरिया से इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, मोटर कॉर्टेक्स में. ये मोटर कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करवाएगा जो कि हैंड एंड जो कि क्या कराएंगे, लिप एंड टंग एंड लैरिंग्स मूवमेंट करवाएंगे. ठीक है. तो स्पोकन स्पीच में कौन कौन से क्या मैकेनिज्म चल रहा है, अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, किसी ने कुछ बोला तो वो इन्फॉर्मेशन गई प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, फिर ऑडिटरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स जहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन हुआ इन्फॉर्मेशन का, फिर वर्निकीज में जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन हुआ इन्फॉर्मेशन का, फिर ब्रोकाज में गया जहाँ पे कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में एक स्पीच तैयार हुई और फिर वो स्टिमुलेट किया उसने मोटर एरिया को जो भी कंसर्न है फॉर द लिप टंग एंड लैरिंग मूवमेंट के लिए. और फिर क्या होगा,
स्पोकन स्पीच प्रोड्यूस हो गई, उसने कुछ बोला जो भी पर्सन सुन रहा है, ठीक है। ये सारा हम जो भी फंक्शन देख रहे हैं ओनली कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर के अंदर ही देख रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज एरियाज ओनली कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशनल हेमिस्फेयर के अंदर ओनली इमोशनल एस्पेक्ट और जो फेस रिकग्निशन की जो प्रॉपर्टी है वो वही रहती है ओनली, ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फेयर इज फॉर लैंग्वेज एंड स्पीच एरियाज, ठीक है। तो क्या क्या मैकेनिज्म देखा हमने, सबसे पहले हियरिंग इंफॉर्मेशन आई थ्रू द हियरिंग, फिर वो गई प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया 41, देन ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया 42, देन वर्निकीज एरिया 22, via the arcuate fasciculus the information go to Broca's area 44, and then motor cortex which help in the lip tongue and larynx movement, and spoken speech is produced. So this is all about spoken speech. Now we move toward the next type of the speech. Now the second type of speech is written speech. रिटर्न स्पीच का मैकेनिज्म हम देखते हैं, उससे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न स्पीच के अंदर क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ को देखेंगे बाय द आई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आई, तो अब यहाँ से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, आई से प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स विच इज एरिया 17, एंड एरिया 17 से इंफॉर्मेशन जाएगी visual association area which is area 18 and 19, and from visual association area information goes to Dejerine area, and from Dejerine area information goes to Wernicke's area, and via the arcuate fasciculus information goes to Broca's area, and from Broca's area information goes to motor cortex which is responsible for lip tongue movement. बट यहाँ पे हमें क्या देखना है, रिटर्न स्पीच प्रोड्यूस करवानी है, तो यहाँ से ब्रोकाज एरिया से एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जाएगी, वो कौन सा एरिया है, एक्सनर्स एरिया के अंदर जाती है विच इज एरिया 6, तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जाती है। और एक्सनर्स एरिया किस में हेल्प करता है, ये स्टिमुलेट करेगा मोटर कॉर्टेक्स के उस एरिया को जो कि हैंड एंड फिंगर मूवमेंट करवाएंगे और रिटर्न स्पीच प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो एक्सनर्स एरिया इसके अंदर और डिजेराइन एरिया इसके अंदर, ये दो एरियाज रिटर्न स्पीच के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, सबसे पहले हमने कोई इन्फॉर्मेशन देखी है, उसको किसी चीज़ को देखा, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन गई प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया 17, एंड फ्रॉम द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन्फॉर्मेशन गई विजुअल एसोसिएशन एरिया 18 एंड 19, फिर वहाँ से गई वर्निकीज एरिया विच इज एरिया 22, एंड वाया द आर्कुएट fasciculus information goes to Broca's area 44, and then motor cortex and lip tongue movement and spoken speech is produced. बट यहाँ पे अगर हम रिटर्न स्पीच की बात करें तो ब्रोकास एरिया से सिग्नल्स एक कहाँ जा रहे हैं, एक्सनर्स एरिया पे, एक्सनर्स एरिया से एक्सनर्स एरिया फर्दर स्टिमुलेट कर रहा है मोटर कॉर्टेक्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंड एंड फिंगर मूवमेंट और रिटर्न स्पीच प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसका ये मैकेनिज्म है रिटर्न स्पीच का, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एक्सनर्स एंड डिजेराइन दो मेन एरिया इन्वॉल्व हुए हैं, विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, डिफरेंस पता चल गया रिटर्न एंड स्पोकन स्पीच में। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द स्पीच एंड लैंग्वेज। सो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आता है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, एबनॉर्मलिटी ऑफ कम्युनिकेट और एबनॉर्मलिटी ऑफ लैंग्वेज फंक्शन। ये किस वजह से होता है, इन द लीजन ऑफ कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर, इसके अंदर विजन एंड हियरिंग सेंटर्स में कोई डिफेक्ट नहीं होता, ओनली कैटेगोरिकल हेमिस्फेयर या ब्रेन के जो लैंग्वेज एरिया उन्हीं में डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से अफेजिया होता है, ठीक है। अफेजियाज के टाइप अगर हम देखें तो फर्स्ट है सेंसरी अफेजिया। सेंसरी अफेजिया इसको हम वर्निकीज अफेजिया भी बोलते हैं, इसके अंदर लीजन का हो जाएगा वर्निकीज एरिया में। वर्निकीज एरिया में अगर लीजन हो गया तो अब क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच इज लॉस्ट, तो स्पीच का कॉम्प्रिहेंशन लॉस्ट हो जाएगा। बट ब्रोकास एरिया क्या कर रहा था, स्पीच प्रोड्यूस करवा रहा था, बट स्पीच तो उसकी नॉर्मल रहेगी बट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड्स उसका लॉस्ट हो जाएगा, तो वो मीनिंगलेस बात करेगा और सेंसलेस बात करेगा। उसको अगर पूछा कि उसका नाम क्या है तो वो बोलेगा कि दिल्ली इंडिया में है, इस तरीके से कुछ भी बोल सकता है, वो उसका कॉम्प्रिहेंशन लॉस्ट हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है मोटर अफेजिया। मोटर अफेजिया इसको ब्रोकास अफेजिया भी बोलते हैं, इसके अंदर ब्रोकास एरिया के अंदर लीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्निकीज एरिया में कोई डिफेक्ट नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन उसका सही है, बट यहाँ पे स्पीच ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो स्पीच क्या हो जाती है, नॉन फ्लुएंट हो जाती है, स्लो स्पीच हो जाती है और एफर्टफुल स्पीच हो जाती है, उसको एफर्ट लगाना पड़ता है स्पीच में, ठीक है।
तो जैसे उसको एप्पल चाहिए तो वो बोलेगा आई वॉन्ट एन, इस तरीके से एप 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 ऐसे करके, पर हमें समझ आ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी स्पीच स्लो हो गई है बस। नेक्स्ट